गोदा महारानी नमो नमो, गोदा महारानी नमो नमो, श्री रंग जी पटरानी नमो नमो, श्री रंग जी पटरानी नमो नमो, गोदा महारानी नमो नमो, गोदा महारानी नमो नमो, श्री रंग जी पटरानी नमो नमो, गोदा महारानी नमो नमो, गोदा महारानी नमो नमो, श्री रंग जी पटरानी नमो नमो, श्री रंग जी पटरानी नमो नमो। तो ध्यान से सुनेंगे सभी भक्त लोग। जिस प्रकार भगवान राम ने निषाद राज का अभिवादन किया और उन्हें आत्मसात किया, अपने बाहुबल में आलिंगन करते हुए उनका धन्यवाद किया, इसी प्रकार गोदा आदि गोप कुमारियों ने भी स्नेह प्रदर्शन, देखिएगा आप हम लोग प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन स्नेह प्रदर्शन जानत हैं प्रभु सबके मन की। ध्यान दीजिएगा एक शब्द पर, आपके मन में अगर भगवत प्रेम नहीं है, आप भगवान को नहीं रिझा सकते। भगवान प्रेम के भूखे हैं, स्नेह के भूखे हैं। तो कहते हैं गोप कुमारियों ने भी स्नेह प्रदर्शन करके श्री कृष्ण को ऋणी बना लिया। भगवान भक्त के पराधीन होना चाहते हैं। बताइए कमाल है, सारी दुनिया जीतने के लिए आती है। आप कहीं भी जाते हैं कंपटीशन में, आप जीतना चाहते हैं, और भगवान को देखो भक्त से हारना चाहते हैं। कमाल है, इससे ज्यादा और भगवान क्या करें। भगवान कहते हैं भक्त पराधीना। गोदा जी कहती हैं हे श्याम सुंदर, राग क्रम का तथा नियम का उल्लंघन करा देता है, अतएव तुम्हारे वास स्थान पर हम आई हैं। दया सखी या ब्रज में रह के नेम निभायो कीनो, इत्यादि उक्तियां प्रसिद्ध हैं कि कहते हैं ब्रज में रहकर कोई नियम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, और मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, आप किसी प्रकार भगवान से प्रेम कीजिए। जैसे आपके हृदय में भगवत प्रेम उमड़े, आपके सारे नाते भगवान से ही हैं, एक भगवान ही है। ध्यान दीजिएगा, जिसको आप पति भी कह सकते हो, पुत्र भी कह सकते हो, प्रेमी भी कह सकते हो, पिता भी कह सकते हो, स्वामी भी कह सकते हो, दास भी कह सकते हो। इसलिए कहा गया त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इसके साथ अपना नाता ऐसा बनाओ कि जब जो मन में भाव आवे, मेरे प्रीतम, मेरे पिता, मेरे सखा, मेरे स्वामी, भगवान हर रिश्ते में आपके करीब हैं। गोपियों ने भगवान के साथ माधुर्य प्रेम किया। माधुर्य प्रेम में छूट है, आप सब कुछ कर सकते हैं और किसी फल की अपेक्षा ना रखते हुए। गोदा जी कहती हैं किसी फल की अपेक्षा ना रखते हुए हम आपकी सेवा करेंगी। साधन काल में भी तुम्हारी सेवा रस प्रदान करती है और वो बड़े सुख की
से सहज में ही की जाती है। आपके समक्ष कोई एक अंजलि भी कर दे, एक बार हाथ जोड़ दे, वो भी आपको असहाय कर देता है। हाथ तो जोड़ा मगर हृदय से नहीं जोड़ा। सच्ची चीज है, हृदय की पुकार भगवान देखते हैं। देखिएगा, आप और हम लोग संसार में व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार संसार के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। आप अक्सर लोग भगवान के साथ शरीर का सुख, संसार का सुख चाहते हैं। और जब जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, वो क्या कहता है? जो अनुकूल विदित हो प्रभु को, सोई करो मेरे श्याम जी, सोई करो मेरे श्याम जी। कमाल है इस भजन के अंदर। मैं तो कहता हूं, अगर काश ये भजन गा करके आपके हृदय में भाव जाग जाए कि हमारे मन का भाव क्या होना चाहिए? श्री प्रभु के श्री मुखोल्लास में सभी बने मेरो काम जी, सभी बने मेरो काम जी। नहीं जन चाहिए, नहीं धन चाहिए, नहीं जग चाहिए नाम जी, नहीं जग चाहिए नाम जी। जो अनुकूल विदित हो प्रभु को, सो ही करो मेरे श्याम जी, सो ही करो मेरे श्याम जी। सभी भक्त लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखें, क्या हम ऐसा भाव लाते हैं मन में? गाने का मजा कब? जब हृदय का भाव भी ऐसा हो, शरीर जर्जर हो चुका हो, संसार धिक्कार चुका हो हमें, उसके बाद भी प्रभु को उल्हाना मत दो। अपनी कामना तो भगवत प्रेम की तरफ एक ही होनी चाहिए कि चरण कमल नित कुशल रहे दो, यही इच्छा श्री राम जी, यही इच्छा श्री राम जी। केवल भक्त गा सकता है, भक्त गा सकता है। याद रखना कि जानो हो प्रभु सबके मन की, बहुत कहो क्या श्याम जी, बहुत कहो क्या श्याम जी। जो अनुकूल विदित हो प्रभु को, सो ही करो मेरे श्याम जी, सो ही करो मेरे श्याम जी। गोदा जी अपनी सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर एक ही लाइन गुनगुनाती हैं। अगर हमारे हृदय से आवाज निकल आए, श्री बैकुंठ चरण में आकर निडर भयो यही धाम जी, निडर भयो यही धाम जी। अगर भगवान के चरणों में जाकर, हम संतों के चरणों में जाकर के भी निडर नहीं हो रहे, फिर भी डर, फिर भी भय, फिर भी शोक, फिर भी चिंता, इसका मतलब अभी हमारी पूजा, हमारी अर्चना में कुछ अंतर है। तो कहने का तात्पर्य, सेवा करके गोदा जी कहती हैं हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
आप तो इससे भी अधिक हमको देकर कृतार्थ कर सकते हैं। अब तो हमारे मन में एकमात्र यही अभिलाषा है, आप सेव्य और हम आपकी सेविका हो जाएं। जैसे श्री राम ने अपना सिर सुग्रीव को सौंप दिया, उनके सिर हो गए। श्री लक्ष्मण जी से 7 बार ये कहलवाया कि सुग्रीव नाथ मिच्छाति, हमारे भ्राता सुग्रीव को नाथ, रक्षक, स्वामी बनाना चाहते हैं। उसी प्रकार हम भी आपको अपना सेव्य स्वामी बनाना चाहती हैं। आपके कमल से भी सुंदर और कोमल कमनीय चरणों की अमूल्य भोग्य निधि के समान प्राप्त करके अति प्रेम से सेवा करना चाहती हैं। आप सोचिएगा, जो भक्त अपने स्वामी और अपने प्रीतम परमात्मा के चरणों का ध्यान करता है, उसके जीवन में फिर कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता नहीं रहती। आप और हम लोग करना तो चाहते हैं, पाना तो चाहते हैं प्रभु प्रेम, लेकिन ये हमारा मन अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। इसकी एकाग्रता, कल मैंने आपसे कहा था, बिल्ली के बच्चे बन जाओ, बंदरिया के बच्चे नहीं। बिल्ली अपने आप संभालती है बच्चे को, बंदरिया को बच्चे को पकड़ना पड़ता है, माँ को। हमें भगवान को नहीं पकड़ना, हमें तो केवल चरण शरण जाना है। तो कहती हैं उसी प्रकार हम भी एकमात्र हे गोविंद आपके चरणों की सेवा ही चाहती हैं। जिस प्रकार आपने सुग्रीव और लक्ष्मण को अपनी आत्मा समर्पित कर दी और उन्होंने अपनी अभिष्ट आपकी सेवा की, लक्ष्मण जी ने अपने को आपकी सेवा के सिवा अन्य किसी कार्य के योग्य नहीं माना। आप लोगों को मैंने रामचरितमानस में चर्चा करते हुए बताया था कि ऐसी एकाग्रता, ऐसी दृढ़ता जो लक्ष्मण जी में थी, किसी में नहीं। उन्होंने तो भगवान राम को कहा, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता हो, मैं नहीं जानता दशरथ कौन, सुमित्रा कौन, मेरा संबंध केवल आपके साथ है। और देखिएगा, ये जो आपके सामने एक 29वां दिन हो गया प्रसाद बांटा जा रहा है, ये लक्ष्मण जी की, रामानुज स्वामी जी की कृपा है, वो उसी के अवतार हैं। इसीलिए कहा गया कि नाता एक राम से दूजा नाता छोड़ दे, लेकिन नहीं मानते हम लोग। अरे अनंत जन्म गुजर गए यही करते करते, कल पर टालते रहते हैं। और गोदा जी कहती हैं, हम तो आपके मंगल शासन की सेवा रूपी फल चाहती हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा। आप सुने तो हम कहें, किंतु आपका ध्यान तो दूसरी ओर है। देखिएगा, ये वही कह सकता है जो भगवान से प्रेम करता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, आपने ऐसे कैसे कहा कि मेरा ध्यान किसी और है? तो गोदा जी बोली, आप हम गोप कुमारियों के हृदय पर नेत्रों से देख रहे हैं, स्व उपदेश में, यानी प्रेम लक्षण भक्ति वैराग्य और नेत्र से आप हमें देख रहे हैं। श्री कृष्ण आश्रितों के ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की भोग्य रूप में देखा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अंतःकरण से शुद्ध पात्र बन जाता है, उसे भगवान जानते हैं कि आश्रितों के ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को ही भगवान भोग्य रूप में देखा करते हैं, उसी का भोग लगाते हैं भगवान। जो आश्रित होकर, शरणागत होकर भगवान के ज्ञान, वैराग्य और भक्ति करता है, जो शरणागत नहीं होता,
जो आश्रित नहीं होता वो भगवत प्रेम पाने का अधिकारी नहीं होता। इन गोप कुमारियों की वार्ता अधिक मधुर, अतः श्री कृष्ण सुनने को उत्सुक हो उठे। देखिए, आप और हम लोग भी अगर भगवान से अपनी हृदय की बात बताना चाहें, भगवान सुनना चाहते हैं। भगवान सदा भक्त के पराधीन हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक आत्मा को क्या चाहिए, एक स्त्री को क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। एक बार ऐसा हुआ कि राजा हर्षवर्धन, ध्यान से सुनो, राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सन्मुख पेश किए गए। राजा हर्षवर्धन को जीते जी हथकड़ियों में पड़ोसी राजा के सन्मुख पेश किया गया। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का उत्तर हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहिएगा। क्या प्रश्न था वो? राजा हर्षवर्धन को जब कैद किया गया उससे एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? बस इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों, तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं तक, दासियों, रानियों, साध्वी, सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने कहा सोना चाहिए होता है, किसी ने कहा चांदी चाहिए होती है, किसी ने कहा हीरे जवाहरात चाहिए होता है, किसी ने कहा प्रेम प्यार चाहिए होता है, किसी ने कहा बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और संन्यास की बातें कही। मगर हर्षवर्धन को संतोष नहीं हुआ। महीना बीतने को आया, हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है, शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन, ध्यान से सुनिएगा, अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। तो जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बता दूंगी, परंतु इसके बदले में आपके मित्र को मुझसे विवाह करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, जादूगरनी बुढ़िया तो थी और बेहद बदसूरत भी थी। बुढ़िया भी थी और बदसूरत भी थी। उसके बदबूदार शरीर से बिना दांत की वो बुढ़िया अपने आप कुटिल मुस्कुराकर हर्षवर्धन की ओर मुस्कुराहट, हंसी फेंककर हर्षवर्धन की ओर दिखाया। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया, परंतु सिद्धराज ने एक बात नहीं सुनी और वह अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गए। जब जादूगरनी ने प्रश्न का उत्तर बताया, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। क्या उत्तर दिया उस जादूगरनी ने? स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। ये उत्तर हर्षवर्धन को उचित प्रतीत हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को अपना राज्य लौटा दिया।
इधर जादूगर ने हर्षवर्धन के मित्र सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने बलिदान दिया है, अतः मैं 24 घंटे में से 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी, 12 घंटे रूपवान बन के रहूंगी और शेष 12 घंटे अपने सही रूप में बताओ तुम्हें क्या पसंद है। तो सिद्धराज ने कहा, प्रिय, ये निर्णय तुम्हें ही करना है और अब तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी ये सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो अब मैं हमेशा इसी रूप में रहूंगी। वास्तविकता में मेरा असली रूप यही है। बदसूरत बुढ़िया का स्वरूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा असली स्वरूप क्या है, आत्मा का असली स्वरूप क्या है? प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। आप संसार में लोगों के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारा मां हूं, ये सब प्रदर्शन है। असली स्वरूप भगवान के सामने प्रकट किया जाता है, गुरु के सामने प्रकट किया जाता है। हमने अपनी आत्मा को परतंत्र बना दिया। आत्मा परतंत्र नहीं है। इसलिए मैं तो आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, हर स्त्री को आत्मा स्वरूपा परतंत्र देवी देखिए, गोपी देखिए, और उसके ऊपर कोई भी चीज ला दिए मत, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवत प्रेम पहले से मौजूद है।